नमस्कार छात्र मित्रों, जनता स्कूल जूनियर कॉलेज शिरोल, तालुका शिरोल, जिला कोल्हापुर इसकी तरफ से ऑनलाइन कक्षा का आयोजन किया गया था। उसी के अंतर्गत हमने कक्षा 8वीं विषय हिंदी इस पाठ्यपुस्तक में से जो चौथी कविता है गांव शहर प्रदीप शुक्ल, इस कविता का अध्ययन शुरू किया था। इस कविता का आखिरी जो हिस्सा है अब हम उसकी ओर बढ़ रहे हैं, उसकी ओर पहुंच चुके हैं। आखिरी 2 पद्यांशों का अध्ययन आज की तासिका में हम करने वाले हैं। अब इसी कविता के अंतर्गत जो शब्दार्थ आए हुए हैं उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपके सामने रखता हूं और उसके बाद कविता का प्रत्यक्ष अर्थ देखेंगे। तो देखिए, सुरसती या सरस्वती यहाँ पर एक नाम ले सकते हैं, नाम के रूप में उसे पहचान सकते हैं। गिल्ली गिलहरी मराठी में उसे आप खारुताई कहते हैं। घमाना धूप खाना, खाली बैठना कह सकते हैं। अब कविता का पहले पठन करता हूँ, उसके बाद एक एक पंक्ति का अर्थ आपके सामने रखूँगा। सुरसतिया के दोनों लड़के सूरत गए कमाने, सुरसतिया के दोनों लड़के सूरत गए कमाने, गेहूं के खेतों में लेकिन गिल्ली लगी घमाने, गेहूं के खेतों में लेकिन गिल्ली लगी घमाने। लंगड़ा कर चलती है गैया, सड़कों ने खा डाले खूर, दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। अब देखिए यहाँ पर कविता के प्रत्यक्ष अध्ययन को हम शुरुआत करते हैं। सुरसतिया के दोनों लड़के, अब देखिए गांव और शहरों का जो फर्क है वह यहाँ पर कवि ने व्यक्त किया हुआ है। शहरों में बहुत काम होता है, शहरों में बहुत रोज़गार मिलता है, इसी वजह से गांव के जो लोग हैं यहाँ क्या हो रहे हैं, शहरों की ओर दौड़ रहे हैं काम की वजह से। यहाँ पर काम की तलाश में युवक, तो यहाँ पर भी जो सुरसतिया है, सरस्वती मतलब एक महिला है, उसके जो दोनों लड़के हैं वह भी क्या हो चुके हैं, ऐसे ही काम की वजह से, ऐसे ही रोज़गार की वजह से क्या हो रहे हैं, सूरत चले गए हैं। और इसका परिणाम क्या हुआ, इसका निष्कर्ष क्या हुआ कि गेहूं के खेतों में, लेकिन आजकल गांव के जो खेत है, गेहूं का खेत एक प्रतीकात्मक रूप से लिया गया है, तो गेहूं के खेतों में लेकिन आज क्या हो रहा है, गिल्ली घाम घमाने लगी है। मतलब अब जो गिल्ली है, गिलहरी है, वह यहाँ पर धूप खाते हुए बैठ गई है। मतलब खेतों में काम करने के लिए आज इंसान नहीं है, खेतों में काम करने के लिए आज किसान नहीं है, खेतों में काम करने के लिए युवक नहीं है, लोग नहीं है, सब कुछ कहाँ चले गए हैं, शहरों की ओर दौड़ रहे हैं। ऊपर देखा हमने एक प्रतीकात्मक के रूप में एक महिला के 2 बच्चे, मतलब यहाँ पर उदाहरण के तौर पर लिया, लेकिन सब कुछ ज़्यादा से ज़्यादा युवक गांव के जो हैं वो शहरों की ओर दौड़ रहे हैं, शहरों की ओर जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, गेहूं के खेतों में लेकिन गिल्ली लगी घमाने, और इस वजह से क्या हो रहा है, खेत अब सुनसान हो रहे हैं, खेतों में काम करने के लिए कोई नहीं है। घाम घमाना खाली बैठना यहाँ पर अर्थ ले सकते हैं। तो गेहूं के खेतों में मतलब काम करने के लिए, खेती में काम करने के लिए आज लोग शिल्लक या बाकी नहीं है। आसान है। तो यहाँ पर देखिए अब आगे, लंगड़ा कर चलती है गैया, सड़कों ने खा डाले खूर, दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। लंगड़ा कर चलती है गैया, इसका अर्थ क्या है यहाँ पर देखिए, गाँव का शहरीकरण हो गया। अब गाँव में भी बदलाव हो रहा है, गाँव में भी अब शहर बन रहे हैं, यहाँ पर गाँव भी अब शहरों जैसे बनने का प्रयास कर रही हैं, तो गाँव का शहरीकरण हो गया है, अर्थात वहाँ पक्की सड़कें बन गई हैं। लंगड़ा कर चलती है, इसका अर्थ यहाँ पर इस प्रकार दिखे। तो अब गाँव की जो सड़कें हैं, पहले यहाँ पर मिट्टी के थे, पत्थर थे उसमें, लेकिन अब क्या हुआ है, वहाँ की जो सड़कें हैं, गाँव की जो सड़कें हैं वह भी क्या हो चुकी हैं, अब पक्की हो गई हैं। यहाँ पर उन सड़कों पर चलने के कारण गायों के खुर खराब हो गए हैं। और देखिए गायों के भी पैरों पर खुर लगाए जाते हैं। हम किसान के बेटे हैं, हमें पता है देखिए कि गाय या बैल या भैंस जो भी जानवर होते हैं खेती में काम करने वाले, उनके पैरों को खुर लगाए जाते हैं देखिए। तो अब ये खुर क्या हो गए हैं, उस पक्की सड़कों पर चलने की वजह से खेतों में चलने के लिए वह इस्तेमाल किए जाते हैं या गांव में चलने के लिए, लेकिन आज पक्की सड़कें हो गई हैं, रास्ते मजबूत हो गए हैं यहाँ पर, तो उस पर से चलने की वजह से क्या हुआ है कि सड़कों ने खा डाले खूर कहा गया। देखिए गायों के जो खूर हैं वो खराब हो चुके हैं, यहाँ पर अच्छे नहीं हो गए, घिस गए हैं, और चलते चलते वह क्या हो चुके हैं, घिस गए। मतलब गाँवों का शहरीकरण हो गया है, मतलब गांव भी बदल रहे हैं और शहरों में बदल रहे हैं। गाँव के परिणाम अलग हैं, शहरों के परिणाम अलग हैं। दीदा फाड़े शहर देखता, और इस वजह से क्या हो रहा है, इस बदलाव को शहर अचरज से देखता है। दीदा फाड़े आश्चर्य के साथ, हमने ऊपर भी पढ़ा है।
और गांव टकटकी लगाकर देख रहा है। गांव का बदलाव गांव देख रहा है, शहर का बदलाव शहर देख रहा है। मतलब इस कविता में कवि ने गांव और शहर का जो अंतर है, गांव शहरों की तरह बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गांव के लोग क्या हो रहे हैं, शहरों की ओर दौड़ रहे हैं, शहरों की ओर भाग रहे हैं। गांव में बहुत सारी विकासशील बातें हो रही हैं, शहरों में जगह नहीं है। मतलब ये भेद यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है। मतलब इस प्रकार इस कविता का सारांश है, इस कविता का अध्ययन किया है हमने। अब इस कविता के अंतर्गत जो पन्ना नंबर 10 में जो स्वाध्याय दिया गया है, आपको उसे छुड़ाना है और छुड़ाने के बाद मुझे भेजना है। तब तक के लिए धन्यवाद।